ॐ तं देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालमधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमहानमामि। नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। तुम देखो कि मेरे प्राण बंद हो गए हैं तो तुम मुझे जगा देना। रात को सोते समय बंद हो जाए तो मुझे जगा देना। तो श्री रामकृष्ण तो हठ योग में भी सिद्ध थे, लेकिन अन्य जितने सन्यासी हुए हैं, स्वामी विवेकानंद जी, भले ही अमेरिका में उन्होंने प्राण के बारे में बात की हो, लेकिन हमेशा ये मानते हैं कि प्राणायाम और हठासन से हमारा मन शरीर में अटैच हो जाता है और हमारा मन हमेशा शरीर में लगे रहते हैं, फिर मन जो है वो भगवान में नहीं लगता। लेकिन थोड़ा सा हमें यहाँ पर ये क्या कहते हैं स्वामी जी, वो कह देते हैं, प्राणा आर द सटल एनर्जीज सोर्सेस ऑफ मोशन। प्राण शब्द जो है ये एक व्यापक शब्द है। प्राण देह स्थित अति सूक्ष्म शक्ति, देह की सब प्रकार की गति का कारण स्वरूप। एज ए डॉक्टर फिजियोलॉजी की दृष्टि से मैं कह सकता हूँ कि जो भी गति हमारे शरीर में होती है उसको हम कह सकते हैं प्राण। हृदय धड़क रहा है, ये प्राण के कारण। ये क्या है? कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। हमने खाना खाया है, वो पच रहा है, वो प्राण के कारण। निकल रहा है, वो प्राण के कारण। मैं बात कर रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ, ये प्राण के कारण है। मैं हाथ पैर चला रहा हूँ, ये सब प्राण के कारण है। तो सो मेनी सिस्टम्स, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी, सांस जो चल रहा है वो भी प्राण के कारण है। ये सारा का सारा प्राण के कारण हो रहा है। तो स्वामी जी जो कहते हैं वो ठीक बात बोलते हैं। आर सटल एनर्जीज सोर्सेस ऑफ मोशन। ठीक है, जब निकालना है उसको भी मोशन कहते हैं, और इसलिए स्वामी जी आगे कहते हैं कि 10 प्राण हैं। तो पंच प्राण कौन से हैं? प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान। तो उसमें जो उदान है, जो नीचे निकल रहा है, उदान ही तो है। उदान जो है जब नीचे निकलता है वो उदान करता है। समान जो है वो सारे शरीर को सम रखता है ना, व्यान रखता है। ये इस तरह के 5 हैं। स्वामी जी कहते हैं कि 5 और हैं। तो क्या हुआ है? नाग, कूर्म, कृकल, धनंजय और एक और नाम। ये 4 हैं, ये लोअर प्राण, ये 5 और प्राण। तो मेडिकली हम बोल सकते हैं, तो हम भी बहुत सारे सिस्टम लगा सकते हैं। अब प्रश्न ये है कि हम हृदय को रोक नहीं सकते। हम खाना पीना जो खाते हैं उसको डिस्टर्ब कुछ नहीं कर सकते। हमारी यूरिनरी सिस्टम जो हो रही, काम कर रही है, किडनी काम कर रही है और पेशाब हो रहा है, उसको हम हाथ नहीं लगा सकते। एक प्राण का फंक्शन है, एक प्राण की गतिविधि है जो हमारे कॉन्शियस लेवल, हमारे चेतना पर निर्भर करती है। हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो है सांस। तो योगियों का कहना है कि श्वास प्रश्वास को आप निरोध कर लो, उसके माध्यम से आप हृदय को निरोध कर सकते हो, आप किडनी को निरोध कर सकते हो, पेट को निरोध कर सकते हो, सब कर सकते हो। और ऐसे योगी हो चुके हैं, हुए हैं, जो अपने हृदय को बंद कर लेंगे, अपने पेट साफ कर लेंगे, क्या सब कर सकते। तो स्वामी जी यहाँ पर कहते हैं 10, 5 इनवर्ड एंड 5 आउटवर्ड, व्हाटएवर इट इज। अब दूसरी बात जो स्वामी जी कहते हैं यहाँ पर कि 2 हैं फ्लोइंग आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स, जैसे ईडा एंड पिंगला। 2 स्वामी जी ने कहा, ईडा और पिंगला, एक नाड़ी ऊपर की ओर जाती है, एक नाड़ी नीचे की ओर। एक स्पंदन ऊपर के जाता है, एक स्पंदन नीचे को जाता है। मॉडर्न एनाटॉमी के अनुसार हम कहते हैं एफरेंट और इफरेंट नर्व।
एंड एफरेंट जो संवेदन बाहर से हमारे अंदर आते हैं, जिन नाड़ियों से आते हैं उसको हम कहते हैं एफरेंट, और जो संवेदन बाहर की ओर जाते हैं उनको हम कहते हैं इफरेंट। तो ये एक छोटे से मामले में कह दिया। अब स्वामी जी कहते हैं कि प्राणायाम के द्वारा इन सब का निरोध किया जा सकता है। तो जो हठ योगी है वो निरोध करेगा, करते हैं, कई लोग हैं जो करते हैं। ठाकुर के उसमें भी आता है, वो किसी ने कहा कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूँ, तो इतने साल मेहनत की, तो किसी ने कहा कि अरे वो तो हम 2 पैसे दे के और नौका से पार कर सकते हैं, तुम्हारा इतना समय बर्बाद किया। तो ये है आध्यात्मिक दृष्टिकोण। लेकिन आगे स्वामी जी कहते हैं प्राणायाम इज कंट्रोलिंग द प्राणस थ्रू ब्रीदिंग, ब्रेथ इज द फ्यूल, प्राणा इज द स्ट्रीम एंड बॉडी इज द इंजन। प्राणायाम हैज 3 पार्ट्स, पूरक, कुंभक एंड रेचक। पूरक यानी सांस अंदर लेना, कुंभक यानी उसको रोकना, और रेचक यानी उसको निकालना। अब मैंने अभी तो कहा कि इतनी बहुत बड़ी है प्रक्रिया, लेकिन इसमें अधिकांश हम उसको महत्व नहीं देते। लेकिन हमारे रामकृष्ण मिशन के ही जो सन्यासी हैं, वरिष्ठ सन्यासी एक्सेट्रा, वो कहते हैं कि हमारा प्राण जो होता है रिदमिक होना चाहिए, सम होना चाहिए। हमारा प्राण इतना इरेगुलर है, इतना असम है, कभी लंबे समय सांस आते हैं, कभी सांस देर से आते हैं, कभी सांस लेते हैं तो जमाई आने लग जाती है, कितने सब होते हैं। इसलिए कहते हैं कि पहले सांस को थोड़ा सा कंट्रोल करना अवश्य चाहिए। और जो सबसे सिंपल मेथड बताई गई है, स्वयं स्वामी विवेकानंद बताते हैं, राजयोग में प्राण के कंट्रोल के संभव, और सरल राजयोग, क्या है वो उसका नाम, 6 लेसन्स ऑफ राजयोग, उसमें स्वामी जी ने ये कहा है, बैठ जाओ, सांस अंदर लो, दूसरे से निकालो, फिर सांस अंदर लो, फिर दूसरे से निकालो, रोको मत। जितनी मात्रा में, यानी काउंट करना है, मन ही मन काउंट करना है। यानी आपने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 में काउंट किया, अंदर ले लिया, उसको 12 से ही अंदर बाहर निकालिए, उसके बाद में उसी को 12 से अंदर लीजिए, उसके बाद बाहर से अंदर निकालिए। स्वामी जी बस यही कहते हैं। और ये भी अगर हम कर सकें, याद रखिए, अगर 6 महीने तक अभी हम कर सकें तो हमको लगेगा कि शरीर हल्का लगेगा, हमको थोड़ा स्वस्थता का बोध होता। अभी थकान लग जाती है, इसे कम हो जाएगा। फिर उसको आप 3 महीने हो गया तो 3 महीने के बाद उसकी मात्रा बढ़ा दीजिए। अभी 12 कर रहे हैं, उसके बाद 16 कर दीजिए, 16 के बाद 32 कर दीजिए, आगे मत जाइए। तो गुरु से जिसने किया है, जो समझाया है, बताया, उसके बताइए, लेकिन रोकिए मत। मैं मेडिकल साइंस के अनुसार कहता हूँ इतना ही पर्याप्त है, उसके ज़्यादा सांस रोकने का, कुंभ करने की कोई आवश्यकता। स्वामी जी ने राजयोग में, वहाँ प्राणायाम में कहा है, जो स्टैंडर्ड है 8 मात्रा में लेना और 16 मात्रा में रोकना, 32 मात्रा में छोड़ना, या इस प्रकार का है। तो ये जो स्वामी जी कहते हैं, मैं उसको एडवाइस नहीं करूँगा। स्वामी जी ने भले ही कहा हो, मेरा ये कहना है, स्वामी जी ने जो राजयोग, सरल राजयोग में कहा है, 6 लेसन्स ऑफ राजयोग, उसमें जो स्वामी जी ने कहा उसको करिए। और ये सभी कर सकते हैं, संसारी हों, गृहस्थ हों, सभी इसको कर सकते हैं। और इससे हमारा सारा शरीर, यहाँ तक कि मन फ्रेश हो जाएगा, विल फील बेटर, ध्यान हमारा बेटर होगा, ये सब। तो इतना मैं यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने जो प्राणायाम के संबंध में कहा है, इतना मैं केवल कहना चाहता हूँ। और ये प्राणायाम के संबंध में स्वामी जी ने क्यों कहा, ये बात कैसे उठी, उसको जरा सा बता देना चाहता हूँ। हम लोग पतंजल योग सूत्र में स्वामी जी कर रहे हैं, हम लोग सूत्र को देख रहे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो क्या क्या सूत्र हैं,
वो मैंने आपको कुछ कुछ बताए थे। स्मृति के बारे में स्वामी जी ने कहा था। उसके बाद में व्याधि स्त्यान संशय प्रमाद आलस अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थित्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराय, ये भी मैंने बताए थे। जो स्वामी जी ने यहाँ पे कहा अंतराय की बाधाएं की हैं, डाउट, वांट ऑफ परसिवरेंस, मिस्टेकन आइडियाज आर अदर ऑब्स्टिकल्स। इसके आगे क्या कहते हैं स्वामी जी? चित्तवृत्ति निरोध करना है अभ्यास और वैराग्य के द्वारा, ठीक है। ये उसके बाद स्वामी जी ने बता दी। अब उसके बाद में जब विक्षेप की बात हो गई, उसके बाद में मैत्री करुणा मुदिता इत्यादि स्वामी जी ने कहे होंगे, यहाँ पे रिकॉर्डेड नहीं है तो हम यहाँ नहीं बोलते हैं, लेकिन प्राण की बात स्वामी जी करते हैं। और क्या कहते हैं यहाँ पे? प्रच्छर्दन विधारणाभ्याम व प्राणस्य, पहले चैप्टर का 34वां उसमें कहते हैं प्रच्छर्दन, सांस को निकालना और रोकना। रेचक पूरक कंभक की बात नहीं है, इस पर मैंने कई किताबों को पढ़ा है। यहाँ पर बाहर निकाल कर बाहर रोकना, ये बात कहे। अब ये यहाँ पर है रेचक और कुंभक। अंदर सांस लेते हैं उसको पूरक बोलते हैं, रेचक और कुंभक। रेचक और कुंभक ही है यहाँ पर, और कुछ नहीं। और जो मैंने बताया लेना और छोड़ना, लेना छोड़ना, ये हुआ कुंभक नहीं है, रेचक और पूरक। अब इसका क्या महत्व है? ये पातंजल योग सूत्र कहते हैं प्रच्छर्दन, सांस निकालो, और विधारण, उसको रोक दो। ये इसको क्या कहते हैं? बहिर्कुंभक। एक होता है आंतर कुंभक, अंदर सांस लिया और अंदर रोकना। इसके बदले पतंजलि कहते हैं बहिर्कुंभक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। लोग कहते हैं कि प्राणायाम गुरु के बिना नहीं करना चाहिए। क्यों? कष्ट हो सकता है, बीमारी हो सकती है। और मैं जानता हूँ ऐसे लोगों को कि सांस अंदर लेके लंबे समय तक कुंभक करते थे, और परिणाम क्या हुआ? उनको जैसे कहते हैं एम्फेसीमा हो गया, फेफड़े डैमेज, सारे जीवन के लिए फेफड़े डैमेज। वो लगता है जितना सांस अंदर लेके रखोगे उतनी ऑक्सीजन अंदर जाएगी। अरे थोड़ी देर बाद जो ऑक्सीजन है वो सब खत्म हो जाती, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाती है। और बार बार उसको जब दबा के रखोगे तो जितना फेफड़े का जो एल्वियोलाई वगैरह जो होते हैं, उनके जो सेप्टम इत्यादि है वो टूट जाते हैं। एक दो लोगों को मैंने देखा है कि इस प्रकार का। इसलिए अंतः कुंभर, अंदर का कुंभक करने के बदले बाहर का कुंभक करो, कोई दिक्कत नहीं। सांस अंदर लो, छोड़ दो, रोक लो, और जितना समय चाहो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। सांस अंदर लेना, सांस छोड़ देना, और चाहो तो उसको रोक लेना। अब बहुत देर तक करना है, मैं यही, इसका मतलब ये नहीं कि आप अचानक 32 मात्रा करने लग जाओ। नो, सांस लिया आपने, 16 मात्रा में लिया, 16 मात्रा में निकाल दिया, और उसके बाद में 16 मात्रा उसको बाहर रोक दिया। फिर धीरे से ले लिया, फिर निकाला, बाहर रोक दिया। पतंजलि इसको रिकमेंड करते हैं। इससे जो प्राण है वो कंट्रोल होते। इसके अतिरिक्त पातंजल योग सूत्र के दूसरे अध्याय में और भी कुछ सूत्र आते हैं प्राणायाम के संबंध में। थोड़ा सा देख के आगे चलेंगे। कहते हैं स्थिर सुखम आसनम, स्वामी जी इसकी बात करेंगे, और आज हो सकेगा तो आज करेंगे, नहीं तो बाकी किसी दिन करेंगे। स्थिर सुखम आसनम, किसी स्थान पर बैठना, सुख से बैठना, लंबे समय तक बैठे रहना, उसको बोलते हैं आसन। उसके बाद 2 सूत्र आसन के बारे में कहते हैं। तस्मिन् सति, उसमें जब आप प्रतिष्ठित हो जाएंगे तब श्वास प्रश्वासयोर गति विच्छेद प्राणायाम। श्वास और प्रश्वास यानी श्वास लेना और निकालना, उसकी गति विच्छेद, ब्रेक करना, वही यानी कुंभक करना।
इसको कहते हैं प्राणायाम। यहाँ पर पतंजलि ने प्राणायाम को, महत्वपूर्ण बात है प्राण को रोशना। 50वें सूत्र में दूसरे अध्याय के कहते हैं बाह्य आभ्यंतर स्तंभ वृत्ति देश काल संख्या भी परिदृष्टो दीर्घ सूक्ष्म। अब ये प्राणायाम के बहुत सारे लेवल्स बताते हैं, बहुत सारे प्रकार नहीं, यानी लेवल्स, अलग अलग टाइप्स। कैसा है? बाह्य आभ्यंतर और स्तंभ वृत्ति, 3 वृत्ति। बाह्य वृत्ति बाहर निकाला, आभ्यंतर अंतर लिया, और स्तंभ यानी रोका। ये तीनों के देश, काल और संख्या के देश का, वहाँ पे कमेंट्री में शास्त्रकार कहते हैं कि जब आप सांस बाहर निकालो तो सांस आपका कितनी दूर तक गया है, रुई रखो, यहाँ तक सांस आया तो ये स्पेस, देश। उसके बाद काल, काल यानी 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड। 20 सेकंड तक सांस अंदर लिया, 20 सेकंड रोका, 20 सेकंड निकाला, ये हुआ काल। और संख्या भी, जब हमने कहा 16 मात्रा लिया, 16 मात्रा रखा, 16 मात्रा निकाला। संख्या भी परिदृष्ट, उसके अनुसार प्राणायाम दीर्घ हो सकता है और सूक्ष्म हो सकता है, यानी कई प्रकार के। लंबा प्राणायाम हो सकता है और छोटा प्राणायाम। कोई एडेप्ट हो जाए तो 32 मात्रा में सांस अंदर ले रहे हैं, 32 मात्रा में रोक रहे हैं, 32 मात्रा में निकाल रहे हैं। ये तीनों में परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन वो लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पर पतंजलि ने इतना कहकर बात छोड़ दी। उसके बाद में कहते हैं बाह्य आभ्यंतर विषय आक्षेपी चतुर्थः। एक चौथा भी प्राणायाम है, वो बाह्य और आभ्यंतर कुछ नहीं है, यानी रेचक और पूरक नहीं है, आक्षेपी। बैठे हैं, सांस बंद कर, बस। तो पतंजलि के अनुसार 3 प्रकार के प्राणायाम हो गए। प्रथम है बाहर निकाल के रोकना, दूसरा रेचक पूरक कुंभक के अनुसार करना, और तीसरा है जैसे बैठे हैं वैसे सांस को रोक लें। अब इससे ज़्यादा हम लोगों को करने की आवश्यकता नहीं, स्वामी जी ने भी कहा है। जहाँ तक मैं समझता हूँ, नाड़ी शुद्धि सभी कर सकते हैं। ध्यान के पहले आप 5 मिनट तक नाड़ी शुद्धि कर लें। यतीश्वरानंद जी कहते थे, मेडिटेशन की इंस्ट्रक्शन है कि पहले बैठो, सीधे बैठो, बिना हिले डुले बैठो, भगवान को प्रणाम करो, इष्ट को प्रणाम करो, जगत के कल्याण के लिए प्रार्थना करो। और उसके बाद में कहते थे ब्रीथ इन, ब्रीथ रिदमिकली, ब्रीथ इन प्योरिटी, ब्रीथ इन लव, ब्रीथ इन स्ट्रेंथ, ब्रीथ इन अदर वैल्यूज, एंड ब्रीथ आउट अदर वैल्यू, अपोजिट वैल्यू। शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम। सांस लिया तो मन ही मन सोचा कि शांति, शक्ति, पवित्रता, प्रेम मैंने दिया। अशांति, दुर्बलता, अपवित्रता और घृणा मैंने निकाल दी। तो वो कहते हैं ब्रीथ रिदमिकली, ब्रीथ इन रिदमिकली, breathe in purity, love, strength, and breathe out impurity, etc. तो ये सीधी बात, छोटी सी बात है, इसमें बाहर ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन यदि ये प्राणायाम किया जाए तो उससे शरीर और मन दोनों अच्छा। ठीक है, चलें आगे। ये योग सूत्र ही चल रहा है, और मैंने उसके बाद स्वामी जी और योग सूत्र की बात करते हैं। यहाँ पर गुरु की बात आ गई है। यूजुअली विदाउट ए गुरु दिस योगा प्रैक्टिसेस लीड टू लस्ट, बट विद वन दिस सेल्डम हैपन्स। गुरु के निर्देश में करना चाहिए, नहीं तो उससे समस्या हो सकती है। उसके बाद में कर्मयोग इत्यादि है, और आगे जाकर स्वामी जी योग के बारे में और बात करें। ये 21 जुलाई का था।
24 जुलाई को स्वामी जी ने फिर योग की बात कही है पातंजल योग सूत्र। मैं सोच रहा हूँ कि इसको यहाँ पर फिर से ले लें। कहते हैं द पावर्स एक्वायर्ड by the practice of yoga are not obstacles for the yogi who is perfect, but are apt to be so for beginners through the wonder and pleasure excited by their exercise. Siddhis are powers which mark success in the practice, and they may be produced by various means, such as repetition of mantra, yoga, meditation, fasting, and even by the use of herbs and drugs. The yogi who conquers all interest in the powers acquired and who renounces all virtue arising from the action comes into the cloud of virtue. Dharma Megha Samadhi, name of one of the states of samadhis that radiates holiness as a cloud rains water. यहाँ पर बस स्वामी जी ने थोड़ा सा कहा। पतंजलि योग सूत्र का 3रा अध्याय पूरा सिद्धियों से भरा हो। लेकिन ये बात सभी कहते हैं, ठाकुर भी कहते हैं। ठाकुर ने तो एक दृष्टांत दिया है, वो तो ऐसा दृष्टांत दिया है कि बोला भी नहीं जा सकता है ना। माँ सिद्धि देने आए थे तो उनको एक दृश्य दिखा, इतना भयानक। स्वामी जी कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के पास सिद्धियां हैं तो दे आर नॉट ऑब्स्टेकल्स फॉर द योगी हु इज परफेक्ट। ए परफेक्ट योगी जो है उसके बाद सिद्धि हो सकती है, उसके लिए ये बाधा नहीं है, लेकिन दूसरे के लिए बाधा हो सकती है। दृष्टांत अब स्वयं स्वामी जी का ले लीजिए। स्वामी जी को सिद्धियाँ थी, ठाकुर ने अपनी सारी सिद्धि और जितनी उनकी संपदा थी उनको दे दी थी, और स्वामी जी ने उनका उपयोग किया भी। स्वामी जी अमेरिका में थे, रॉकफेलर आया, स्वामी जी ने आकर सारा उसका लाइफ बता दिया, वो घबरा गया। मैडम कालवे, उसको क्या हुआ था, क्या बताया? हाँ, उसको बताया, हैं? डिप्रेशन। फिर क्रिस्टिन ग्रीनस्टेडल, वो जब आई, स्वामी जी ने कहा बड़ा संकोच करते हुए, जैसे शर्मा रहे हैं, तो कहते हैं देखो मेरे में एक पावर है, मैं किसी व्यक्ति का भूत भविष्य में जान जाता हूँ। मैंने तैयार लिया है कि तुम भारत में आके काम। स्वामी जी के पास सिद्धियाँ थी और कभी कभी उनका उन्होंने उपयोग किया। और श्री रामकृष्ण में तो थी ही, कई दृष्टांत आपको मिल सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान तक चले जाना। बंगाल में, ईस्ट बंगाल में कोई एक व्यक्ति थे, उन्होंने घर में उनको देखा। फिर युवक लोग जब जा रहे थे वो खजूर को खाने के लिए, तो वहाँ पे नाग था, तो माँ ने देखा ठाकुर दौड़ते हुए चले जा रहे हैं। तो ठाकुर में तो थी और वे जानते थे कि उसको कब और कैसे उसका उपयोग कर। स्वामी जी क्या कहते हैं आगे? सिद्धिस आर द पावर्स विच मार्क सक्सेस इन द प्रैक्टिस एंड दे मे बी प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस मीन्स। ये बाद में बताएंगे। पतंजलि योग सूत्र का जो 3रे अध्याय का है उसमें ये कहा गया। 3य अध्याय में पहला ही सूत्र है, उसमें ये कहते हैं तप, ध्यान, औषधि इत्यादि स्वामी जी ने यहाँ पे लिखा है, उससे सिद्धियाँ मिल सकती हैं। फर्स्ट सूत्र है। तो जैसे भी हो मिल सकती हैं, फास्टिंग एंड इवन बाय द यूज ऑफ ड्रग्स एटसेट्रा। तो ड्रग्स एटसेट्रा, भांग धतूरा, और वो फॉरेन में क्या है, वो फॉरेन में पॉपुलर है मार्जो, नहीं ओपियम तो इंडियन है, याद नहीं आ रहा है मुझे। वो एक ज़माने में बहुत पॉपुलर था, वहाँ बहुत पॉपुलर था। उसके बाद वो बैन कर दिया उसको लेके, और उनको अलग अलग दर्शन हुआ करते थे। क्या लगता था कि मैं आउट ऑफ द बॉडी सेंसेशन हो जाता था, ऐसा सब होता था। और भांग से हो जाता है।
एक बार यहाँ पे एक, आप तो जानते नहीं, उस ज़माने में एक कृष्णा करके स्टाफ था हमारे यहाँ पे भंडार में। तो गर्मी के दिनों में हम लोगों को वो देते थे शरबत। गर्मी के दिनों में दोपहर को चाय और शरबत देते थे। कभी बेल रहता था, तो कभी कभी ठंडाई बनाई थी। एक बार नहीं, वो ठंडाई तो गर्मी के दिनों में सब जगह नॉर्थ इंडिया में ठंडाई वेरी पॉपुलर, और ठंडाई के साथ जनरली भांग देते। तो मुझे मालूम नहीं, उस दिन मैं केदार घाट जाके ध्यान करता था, थर्सडे का दिन हमेशा करता था। उसने उसको दे दिया, मैंने लिया, पी के चला गया। और उस दिन इतना अच्छा ध्यान हुआ कि इतना अच्छा ध्यान हुआ। बाद में पता चला, बाद में उमेश महाराज थे, पता नहीं आपको मालूम है कि नहीं, पास चले गए, असिस्टेंट सेक्रेटरी। रात को 8 बजे मुझे बुलाया और कहा कि देखो तो मैं खटिया पे सो रहा हूँ, खटिया मेरी उल्टी ऊपर चढ़ी जा रही है, पीछे की तरफ से ऊपर चली जा रही है, ऊपर जा। एक ब्रह्मचारी, वो प्री प्रोबेशनर, यानी मेरे से समझ लीजिए आप कितना जूनियर, वो मेरे से डरता था। वो भी उस दिन वो आधे घंटे आके मेरे से बकबक बात करते। तो ये एक चीज़ का, इसलिए ये भांग गांजा जो लोग योगी होते हैं ना, जो लोग इस प्रकार के, ये पीते हैं। ऐसे दृष्टांत हैं। एक काठिया बाबा जी का नाम सुना आपने, बंगाली? वो भांग पीते थे या गांजा पीते थे, और बैठ के फिर ध्यान लगाते थे खूब। तो ये स्वामी जी ने कहा है ये बाई ड्रग्स ये हो सकता, और उसको साध्याय है, तपस्या है, इनके द्वारा तो हो सकती हैं सिद्धियाँ। तब क्या कहते हैं स्वामी जी? द योगी हैज conquered all interest in the powers acquired, and who renounces all virtues arising from his actions comes into the cloud of virtue। याद रखिए, ये जो सिद्धियां हैं, ये तो उसमें पातंजल योग सूत्र में आप पढ़ेंगे तो 3 अध्याय में किस किस वस्तु पर ध्यान को एकाग्र करने से क्या क्या सिद्धि हो, ये कहा। लेकिन इसके अतिरिक्त यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये जो यम और नियम हैं, इनमें प्रतिष्ठित होने से भी आप कह सकते हैं कि सिद्धि प्राप्त होती है। ये स्वामी जी इसका मेंशन करते हैं। उदाहरण के लिए ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, प्रसिद्ध सूत्र है। ब्रह्मचर्य में प्रतिष्ठा होने पर वीर्य की प्राप्ति होती है। वीर्य शब्द है ना शक्ति, ओज को विजय शरीर से, ये फिजिकल पार्ट नहीं, मेंटल पार्ट। और अमेरिका में स्वामी जी ने जब लेक्चर दिया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, स्वामी जी ने बोला, तब वो तालियां बजी, मालूम है आपको, और लोग अचंभित हो गए। उसके बाद स्वामी जी से जब बाद में वो परिचित हो गए, उनके भक्त हो गए, उन्होंने पूछा कि स्वामी जी आप तो केवल सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका बोले, लेकिन उसका इतना प्रभाव कैसे पड़ा? क्या आपने कोई शक्ति का उपयोग किया? आपको मालूम है क्या जवाब दिया स्वामी जी ने? It was the power of purity. I have never thought an impure thought in my life. मैंने जीवन में कभी एक भी अपवित्र विचार नहीं सोचा है। समझ लीजिए, स्वामी विवेकानंद शिवावतार हैं, याद है। ये प्रभाव उनके उस लोगों में पड़ा। ये इसको कहते हैं वीर्य, यानी उसका ऐसा प्रभाव कि लोग बाध्य हो उनको स्वीकार करने के लिए, ट्रिमेंडस शक्ति। तो ये इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ। उसके बाद सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम। अगर सत्य का ठीक ठीक कोई पालन करे तो उसकी वाणी कभी असत्य नहीं होगी। अब इसको क्या सिद्धि कहेंगे? कैसी अद्भुत चीज है। किसी भी का हालत में सत्य बोलना, या जिसको आपने बोल दिया उसको पालन करना,
किसी को बोल दिया आपने कि मैं 10 बजे तुमसे मिलने के लिए आऊँगा, तो पालन कर। सोच समझ के बोलना पड़ेगा कि भाई ऐसा ना हो कि नहीं जा पाऊँ, कोई समस्याएं परिस्थितियाँ हों, तो भाई कोशिश करूँगा, ये बात दूसरी है। लेकिन जब आपने बोल दिया तो उसको पालन कर। लाटू महाराज के जीवन में ऐसी घटनाएं आती हैं। लाटू महाराज ने कहा था कि वहाँ पे मैं आऊँगा तुम्हारे समय टाइम पे, शाम को आऊँगा, और जोर की बारिश आई। फिर भी वो पहुँचे। सड़क में पानी था, उसको क्रॉस करते 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 वो सुन। और ठाकुर को आप देखेंगे वो कहीं भूल जाएंगे। किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे घर में आऊँगा, भूल गए, तो फिर रात को चल के गए, दरवाज़ा बंद था, उसमें पैर डाल के बोले कि मैं आ गया हूँ। तो इस तरह से सत्य में प्रतिष्ठा होती। अहिंसा सत्य। अस्तेय क्या है? अस्तेय यानी चोरी नहीं करना, किसी से बिना मांगे नहीं लेना। अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्व रत्नोपस्थानम, समस्त रत्न, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आपको पा जाएंगी, किसी को मांगने की जरूरत नहीं। ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम तो बोल दिया। अहिंसा प्रतिष्ठायाम, पहला है अहिंसा। अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्यागः, उस व्यक्ति को कोई शत्रु नहीं हो सकता। उसको शत्रु मारने वाला आएगा तो भी वो उसके प्रभाव से अभिभूत हो जाएगा। घटना है, जैन साधु लोग बैठे हुए हैं तो शेर और बकरी पास में बैठे हुए हैं, वैर त्याग। अब इनको क्या आप सिद्धियाँ बोलोगे? ये तो अद्भुत चीज़ है। फिर है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रज्ञा। शौच के द्वारा क्या होता है? शौचात स्वांग जुदुक्षा परेर असंसर्ग। शौच में अगर कोई प्रतिष्ठित हो जावे तो अपने अंग से घृणा हो जाती है कि सबसे गंदी चीज़ ये है। अभी हम लोग इसी को टेम्पर करते हैं। स्वांग जुगुप्सा और परेर असंसर्ग, किसी को हाथ मिलाना, आलिंगन करना और नहीं अच्छा, ये सबसे गंदी चीज़ है शरीर। इस पतंजलि योग सूत्र में बहुत सारा बात है, मैंने कई बातें कही भी हैं। शौच संतोष, संतोषात अनुत्तमम सुख, जिसको पूर्ण संतोष है उसको क्या? सबसे अधिक सुख। ठीक है, तो संतोषात, संतोष अगर तुमको है तो जीवन में सबसे अधिक सुख तुमको प्राप्त हो। शौच, संतोष, तप, तप के द्वारा सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तप, उसके बाद में है स्वाध्यायात इष्ट संप्रयोग है। स्वाध्याय के द्वारा ईश्वर का दर्शन होता है। ईश्वर प्रणिधानात, अभी याद नहीं आ रहा है इसमें एक ही भी। सत्य प्रतिष्ठायाम क्रियाफलशम, अस्तेय प्रतिष्ठायाम सर्वरत्न, ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर्य लाभ, अपरिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध। अगर आप अपरिग्रह, अब संचय नहीं करो, लोग मिले लेवे तो भी नहीं करो, संचय नहीं करो ठीक ठीक, तो जन्म कथनता, कि अगला जन्म क्या होगा, मेरा इसके बाद क्या होने वाला है, ये सब जन्म के बारे में आप जान पाते हैं। अपरिग्रह हो गया। शौचा स्वांग सत्व, अच्छा, संतोषात अनुत्तम सुख लाभ, कायेन्द्रिय सिद्धि अशुद्धि क्षया तपस, तप के द्वारा कायेन्द्रिय सिद्धि, काय और इंद्रिय की सिद्धियां हो जाती हैं। स्वाध्यायात इष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय के द्वारा इष्ट देवता का दर्शन होता है। समाधि सिद्धि ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर पर शरणागति से सिद्धि हो जाती, समाधि हो जाती। तो यहाँ पर स्वामी जी ने केवल इतना ही कहा है। और जो व्यक्ति, सिद्धिज आर पावर्स विच मार्क सक्सेस इन द प्रैक्टिस एंड दे मे बी प्रोड्यूस्ड बाय वेरियस मीन्स, ऐसा हो गया हम लोगों ने कहा। द योगी हु हैज कॉन्कर्ड ऑल इंटरेस्ट इन द पावर्स एक्वायर्ड एंड हु रिनाउंसेस ऑल वर्च्यू अराइजिंग फ्रॉम हिज एक्शंस कम इनटू द क्लाउड ऑफ वर्च्यू नेम्ड धर्म वेग समाधि। ये एक बहुत ऊंची स्थिति होती है। जो उसको सिद्धि मिल सकती थी उसको बिल्कुल उसने छोड़ दिया, और वो क्या करता है? एंड रिनाउंसेस ऑल वर्च्यू, अपने जो भी गुण इत्यादि सब कुछ त्याग देता है। उसको धर्म मेघ समाधि, धर्म का मेघ, मेघ यानी क्लाउड, यानी वो जहाँ भी जाएगा उसके प्रेजेंस से जहाँ पर भी जाएगा वहाँ पर
प्यूरिटी का, धर्म का मानो वर्षा हो। तो ये स्वामी जी ने कहा। अब उसके बाद में स्वामी जी और बात कहते हैं। ये तो हुआ प्राणायाम के बारे में, योग के बारे में, सिद्धि के बारे में। एक सेंटेंस और है जो पतंजल योग से संबंधित है, और उसके बाद और भी है। वाह वाह। देखेंगे हम उसको। तो स्वामी जी बोलते हैं, मेडिटेशन इज ऑन ए सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कंसंट्रेशन इज ऑन वन ऑब्जेक्ट। यहाँ पर पतंजल योग सूत्र में 3 शब्दों का उपयोग किया गया है: धारणा, ध्यान, समाधि। और स्वामी जी उसको अंग्रेज लोगों को समझाने के लिए कैसे समझाएंगे? तो कहते हैं स्वामी जी, मेडिटेशन इज ऑन ए सीरीज ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कंसंट्रेशन इज ऑन वन ऑब्जेक्ट। 2 शब्द किए हैं, मेडिटेशन एंड कंसंट्रेशन। और बाद में स्वामी जी एक और स्थान पर कहते हैं, कंटिन्यूअल अटेंशन ऑन वन ऑब्जेक्ट इज कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन शब्द आ गया। अब ये बड़ा मुश्किल है, ये बड़ा मुश्किल है। हम केवल ये ले लें, धारणा, ध्यान, समाधि, ये क्या है? धारणा पतंजलि के अनुसार है देशबंध चित्तस्य धारणा। मन को किसी एक स्थान में लगाओ, हृदय में उसको एकाग्र करो, यहीं पर सोचो, मन को यहीं लगाए रखो, या भ्रूमध्य में लगाए रखो, या सहस्रार में लगाए रखो, कंटिन्यूसली कर ले रखो। यह हुआ देश, यह हुआ धारणा। तत्र प्रत्यय एकतानता ध्यानम। वहाँ पर एक ही किसी विषय का कंटिन्यूस ध्यान करना, उसको कहते हैं ध्यान। प्रत्यय एकतानता, प्रत्यय यानी कंटेंट ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसका हम ध्यान कर रहे हैं वही बना रहे और सब चला जाए, उसको कहते हैं ध्यान। और समाधि ये कंटिन्यूस जब हो जाती है, तदेव अर्थ मात्र निर्भाषा स्वरूप शून्यमेव समाधि। वहीं पर जो विषय का हम ध्यान कर रहे हैं वह बना रहे और हम ये भूल जाएं कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। स्वरूप शून्यमेव, मैं स्वरूप भूल गया हूँ, मैं वो विषय के साथ एक हो गया, उसको कहते हैं समाधि। बस इससे आगे हमको करने की आवश्यकता नहीं। अभी तो हम जप करें, उससे थोड़ा सा ठीक ठाक हो जाए मन, और प्राणायाम करें, उसके बाद आगे की चर्चा। तो यहीं पर छोड़ते हैं, अगली चर्चा अगली बार होगी। तम देशिकेन्द्रं परमं पवित्रं विश्वस्य पालं मधुरं यतीन्द्रं हिताय निर्णां नरमूर्तिमन्तं विवेक आनन्दमः नमामि। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चेत सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।